डेटर्स और क्रेडिटर्स से। अब आप बोलेंगे मिलते हैं मतलब क्या? तो डेटर्स और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो पर्सन होते हैं, लाइव पर्सन होते हैं, चाहे फर्म हो या सिंगल पर्सन हो। अब डेटर कौन होता है? तो डेटर मतलब जो हमारा कस्टमर होता है, हमारा कस्टमर जो हमारे पास से सामान खरीद कर लेकर गया है, लेकिन उसने हमें पैसे नहीं दिए, मतलब फ्यूचर प्रॉमिस पे वो सामान लेकर गया है और रेगुलर कस्टमर है। तो बिजनेस में जनरली ये चलता रहता है, मतलब वो अपनी अपनी बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड है, कोई 20 डेज की देता है, कोई 30 की देता है, कोई 40 की देता है, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल फर्म्स कि जिसको जैसी क्रेडिट देनी हो वो दे सकता है। तो हमारा जो कस्टमर है जो रेगुलरली हमसे बल्क में डील करता है, वो हमारे पास से सामान लेकर गया है लेकिन उसने हमें अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो वो हो जाता है हमारा डेटर, यानी कि वो हो जाता है हमारा कर्जदार। सेम इसी तरीके से अगर हमने गुड्स खरीदे हैं और हमने पेमेंट नहीं किया है, वही सेम क्रेडिट पॉलिसी की वजह से कि जैसे आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज में मिलता है, तो क्रेडिट कार्ड जो कंपनी का होता है वो कंपनी हमारी क्रेडिटर हो जाती है, क्योंकि हम उसको पे करेंगे, हमें उनको पैसे देने हैं, तो हम कर्जदार हुए, तो वो सामने वाली पार्टी जो है वो हमारी क्रेडिटर हो जाती है। ठीक है, मतलब जिसको पैसे देने हैं वो हमारे लिए डेटर है, सामने वाली पार्टी मतलब हमें पैसे लेने हैं तो वो पार्टी हमारी डेटर है, और हमें अगर किसी को देने हैं तो वो सामने वाली पार्टी जो है वो हमारा क्रेडिटर है। देखिए फ्रेंड्स, हमें जब भी हम बुक कीपिंग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारे लिए सामने वाली पार्टी पैसे देने वाली है या पैसे लेने वाली है, उनके लिए हम क्या है ये हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम एंट्रीज जो है वो हमारे बुक में करने वाले हैं, ना कि सामने वाले के बुक में। तो सामने वाला अपने बुक में क्या एंट्री करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर उसने गलत एंट्री की है तो उसका सीए देखेगा, बट हमारे बुक्स में हमें क्या एंट्री करनी है वो हमें सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमारे सिस्टम के हिसाब से देखना है कि हमें वो बंदे से पैसे लेने हैं कि किसी बंदे को पैसे देने हैं। मतलब अगर हमने किसी को सामान बेचा है तो ऑब्वियसली वो हमारा डेटर हुआ अगर उसने पैसे नहीं दिए। अगर उसने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया है तो वो डेटर की कैटेगरी में नहीं आता है, वो कस्टमर हो जाता है, मतलब उसने रेगुलर डीलर है जिसने हमसे माल खरीदा और पैसे दे दिए, बात खत्म, वो डेटर्स के लिस्ट में नहीं आता। डेटर्स की लिस्ट में कौन आएगा ये भी बात आप समझ लीजिए कि 31 मार्च को जो ईयर एंड होता है, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर नहीं, अकाउंट का एंडिंग ईयर जो है वो 31 मार्च एवरी ईयर है, और न्यू ईयर जो है अकाउंटिंग कैलेंडर का वो 1 अप्रैल है। ठीक है, तो अकाउंट्स जो बिजनेस है, बिजनेस का कैलेंडर जो है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो अकॉर्डिंग टू 31 मार्च जिन जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं वो सारे के सारे डेटर्स की लिस्ट में आएंगे, और जिन जिन लोगों को हमें पैसे देने हैं वो सारे के सारे क्रेडिटर्स की लिस्ट में आएंगे, जिनसे हमने सामान खरीदा है और पेमेंट नहीं किया है, वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स अप टू 31 मार्च। अगर उसके पहले समझो कि हमने 1 जनवरी को सामान खरीदा है, तो जनवरी में हम एंट्री करेंगे कि पैसे देने बाकी है, तभी वो क्रेडिटर की लिस्ट में होगा। लेकिन फरवरी खत्म होते होते अगर हमने उसको पेमेंट कर दिया तो वो क्रेडिटर्स की लिस्ट में से निकल जाएगा। समझिए ये बात, आप जब एंट्री करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पेमेंट होने पर उसका नाम डेटर या क्रेडिटर में से हट जाता है। लेकिन अगर 31 मार्च तक पेमेंट आना बाकी है या पेमेंट देना बाकी है तो ऑफ कोर्स वो डेटर्स की लिस्ट में और क्रेडिटर्स की लिस्ट में स्टैंड करेगा।